बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में नजर आए उस एक्शन की जिसने 13 दिनों के बाद अर्चना को वापस भोपाल लाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसा एक्शन जिसने यह दर्शा दिया है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि गुमशुदगी के बाद कुछ नहीं होता, अगर आप गुम हो जाएंगे तो कोई आपको ढूंढने वाला नहीं है, तो ये बड़ी जानकारी उन लोगों के लिए और ये तस्वीर उन लोगों के लिए है कि कहीं भी चले जाइए पुलिस आपको ढूंढ निकालेगी। और यही हुआ मध्य प्रदेश में, जहां लापता अर्चना के बारे में जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया, हर कोई हैरान रह गया। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं अर्चना की, और दूसरी तस्वीर जहां से अर्चना को बरामद किया गया। ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली जब 13 दिनों के बाद अर्चना भोपाल पहुंची तो उसकी सबसे पहली तस्वीर विस्तार न्यूज के पास थी, और दूसरी तस्वीर हम आपको उस जगह की बता रहे हैं जहां से अर्चना को बरामद किया गया। अब इस खबर के पीछे विस्तार न्यूज इतने दिनों से क्यों लगा हुआ था, अब जरा इसको समझिए। अचानक से रक्षाबंधन के एक दिन पहले, 2 दिन पहले एक लड़की अपने हॉस्टल से अपने घर जाने के लिए निकलती है। यह बताया जाता है कि रक्षाबंधन की छुट्टी पर जा रही है, लेकिन अचानक वो लड़की ट्रेन में रात में लापता हो जाती है, और यही कारण है कि ये मामला इतना तूल पकड़ता है। अब ये दो तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर वो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो अर्चना की भोपाल आने के बाद विस्तार न्यूज के कैमरे में है। पहली तस्वीर अर्चना की पहली तस्वीर सिर्फ विस्तार न्यूज पर, और दूसरी तस्वीर सारांश जो उसका दोस्त जिसने उसकी हर कदम पर मदद की, वो सारांश जिसने अपने परिवार को भी अर्चना के बारे में सही नहीं बताया था, वो सारांश जिसने अपनी दोस्त की मदद करने के लिए गाड़ी भी अरेंज की, अब ड्राइवर भी अरेंज किया, उसे अपने गृह जिले में भी रखा, उसे हैदराबाद भी भेजा, वहां से नेपाल भी भेज दिया, वो सारा। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लेकिन चलिए, आज जब 1 बजे खुलासा हुआ तो एसपी ने क्या कुछ कहा, पुलिस ने क्या कहा, जरा वो आपको सुनवा देता हूं। इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी, या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था, और साथ साथ में अभी ये वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। पहले तो वो शुजालपुर ही गए थे, वहां पे उन्होंने एक रूम जो है वो रेंट पे भी ले लिया था, मगर जब वो मीडिया में तूल पकड़ा तो उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। उस टाइम पे वो डिसाइड, फिर ऐसे करके वो हैदराबाद निकल गई। हैदराबाद निकलने के बाद में जब मामला और ज्यादा तूल पकड़ने लग गया तो उसके बाद में फिर जो है 14 अगस्त था जिस दिन वो दिल्ली पहुंची। 15 अगस्त के दिन जो है वो काठमांडू चली गई थी, और 14 अगस्त को काठमांडू चली गई थी, और 15 अगस्त को जो है वो लड़का उसको छोड़ के वहां से वापस आ गया था। तो ये पूरा जो डेवलपमेंट है 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक का है, जो बीच बीच में उन्होंने सोचा है कि नहीं अब इतना हाइप हो गया है, अब इतना ये हो गया है, पूरी पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है, तो हमें तो अब देश ही छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद में फिर उसने पहले भी छात्र नेता रह चुकी है, सिविल जज की तैयारी कर रही है, काफी कुछ चीजें उसको पता है, जीआरपी का काम करने का तरीका, डीएफ का काम करने का तरीका, मिसिंग पर्सन का कितना इंपॉर्टेंस होता है, क्राइम का कितना इंपॉर्टेंस होता है, 363 का कितना इंपॉर्टेंस होता है, ये सारी चीजें उसको पता है। तो जो प्लान बना है वो तीनों लोगों ने मिलकर आपस में बना के और उसके बाद में फिर एग्जीक्यूट। मेन जो है वो लड़की ने सोच समझ के अपने पूरे होशो आवाज में, कंसेंट में ये सारी चीजें करी है, तो अभी तो वो मिसिंग पर्सन में ही रहेगा। कोई ऐसा अभी तक बयान नहीं आया हो जिसके अंदर कोई क्रिमिनल केस है। इसकी दोस्ती हुई सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है। मतलब 1 जनवरी 2025 के आसपास में उसकी जो है वो उसके साथ में मित्रता हुई है, और ट्रेन में ही, इसी सेम ट्रेन में जो है ये उस दिन जा रहे थे, और आमने सामने जो है इनका रिजर्वेशन था। तो सुना आपने पुलिस ने कितने विस्तार से यह खुलासा किया है, और हर वो जानकारी बताई है कि कैसे अर्चना ने ही एक साजिश रची थी कि वो अपने परिवार से नाराज थी और गायब हो जाना चाहती थी। लेकिन अब चलिए, मैं कैसे यह खुलासा हुआ इस मिसिंग मिस्ट्री का वो आपको बता देता हूं। अर्चना की मिसिंग मिस्ट्री की मास्टरमाइंड निकली जिसने खुद प्लानिंग रची थी। अर्चना, सारांश और तेजिंदर ने मिलकर यह प्लान तैयार किया था कि कैसे गायब हुआ जाए, और उसी प्लान के तहत ट्रेन में सामान छोड़कर कपड़े बदले गए। शादी फिक्स होने की वजह से परिवार से अर्चना नाराज थी। इंदौर में रहकर
वो वकालत की पढ़ाई कर रही थी। तो अर्चना के इस तरह से गायब होने की जो जानकारी है वो मैंने आपको बताई। लेकिन चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर अर्चना कहां-कहां और किस-किस तरह से गई है। अब जरा वो जान लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले हरदा वो जगह है जहां पर अर्चना, तेजिंदर और सारांश ने ये प्लानिंग रची कि हमको करना क्या है। दूसरा स्पॉट है इंदौर वो जगह है जहां से अर्चना ट्रेन में सवार होकर रवाना हुई। तीसरा स्पॉट नर्मदापुरम वो जगह है जहां पर सारांश ने अर्चना को कपड़े सप्लाई किए थे। तेजिंदर उसी दौरान गाड़ी में बैठ गया था, यानी ट्रेन में, और सारांश वहां से निकल गया था। चौथी जगह जो है वो इटारसी स्टेशन पे पहुंचने के पहले ही तेजिंदर को पता था कि कहां पर सीसीटीवी नहीं लगे गए और आउटर पर उसने अर्चना को उतार लिया। इटारसी ही स्टेशन पर बाहर साइड, मतलब इटारसी जहां आउटर पर उतरे, बाहर साइड सारांश जो है वो गाड़ी के साथ इंतजार कर रहा था। गाड़ी में इटारसी में सवार हुए और फिर वहां से रवाना हुए तो शुजालपुर आ गए। 2 दिन शुजालपुर में अर्चना सारांश के साथ रही। उसके बाद क्या हुआ, जब यह मामला मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप पकड़ा, विस्तार न्यूज ने इस खबर को दिखाना शुरू किया। एक लड़की की मिसिंग मिस्ट्री को बड़ा बनाया, बताया कि कैसे अचानक से एक लड़की गायब हो गई। तो इन्हें शक हुआ कि अब ये पकड़े जा सकते हैं। तो उसके बाद ये लोग हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। हैदराबाद में 1 से 1.5 दिन रुके। फिर जब इन्हें समझ में आया कि अब ये मामला और बढ़ता जा रहा है, इन्हें देश छोड़कर ही जाना पड़ेगा, तो ये जोधपुर और दिल्ली होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हो गए। यानी आप समझ रहे हैं कि कैसे एक प्लानिंग तैयार की गई और उस प्लानिंग के तहत ये काठमांडू पहुंचे और अब काठमांडू से भोपाल लाए गए हैं। यानी हरदा से लेकर काठमांडू तक की पूरी हिस्ट्री हमने आपको बता दी, पूरी जानकारी आपको दे दी कि कैसे ये पूरा मामला हुआ। लेकिन चलिए अब इसी बीच सारांश को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दीजिए। ये बड़ी जानकारी, अर्चना तिवारी मामले में सारांश को जीआरपी थाने लेकर पुलिस पहुंची है। थाने में सारांश से पूछताछ की जा रही है और ये बड़ा अपडेट बताया जा रहा है। क्योंकि सारांश वो शख्स है जिसने अर्चना के साथ एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया गया। और यही कारण है कि अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सारांश से भी पूछताछ तेज हो रही है। दरअसल अगर देखा जाए तो अभी तक की स्थिति में कहीं कोई क्राइम नहीं बन रहा है, कहीं कोई अपराध नहीं बन रहा है। किसी ने भी यहां पर कानून को उल्लंघन नहीं किया गया। यही कारण है कि अब पुलिस इसमें कानूनी पहलू पर भी जांच कर रही है कि क्या इसमें कोई कानूनी पेच आ सकता है। लेकिन जिस सारांश ने अपनी दोस्त की मदद की, उस सारांश के पुलिस पकड़े जाने के बाद से परिजन बेहद परेशान है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। वे यही कह रहे हैं कि हम तो अर्चना को जानते भी नहीं, हमने तो सपना नाम की लड़की के बारे में सुना था, लेकिन वो अर्चना है यह हमें नहीं पता था। अब जो परिजन है वे बेहद परेशान हैं। एक बार आपको सुनवाने की कोशिश करता हूं। हमें कुछ नहीं है, हमारे बेटे को सुरक्षित चाहिए। मेरा साल से मेहनत कर रहा है, अपने बल बूते पे खड़ा हुआ, उसने अपने बल बूते पे कंपनी बनाई है, उसके पास पैसे नहीं होते थे, उसने पढ़ाई छोड़ दी। अभी मैं थोड़ा काम धंधा कर लूँ, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। वो ड्रोन का काम करता था। ड्रोन में एक्चुअली 17 तारीख को हम दोनों माँ बेटे साथ में ही आए इंदौर से। 3-1 महीने पहले सपना एडवोकेट ऐसा बताया था उसने कि वो लड़की में उससे कागज के काम करवाता हूँ। वो भी बताया कि मैं इस लड़की से मतलब प्रेम करता हूँ, मतलब चाहता। हमने उसको मना कर दिया सर कि हम ये इतने बड़े परिवार से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उसने बोल भी दिया कि हाँ मम्मी वैसे नहीं। अब उसके बीच में क्या हुआ सर हमें कुछ नहीं मालूम, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता सर। क्या बोल के ले गई पुलिस ने? कोई डिटेल निकली, हम इससे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, पूछताछ के लिए जा रहे हैं, यही बोल के ले गए सर घर से। अर्चना कांड में सुजालपुर के जिस सारांश का नाम आ रहा है, के पिताजी से जानना चाहेंगे किस प्रकार उनके बालक उसमें भूमिका है। सर इस मामले के बारे में मेरे को कुछ जानकारी नहीं थी। क्या 18 तारीख को पुलिस सही है, उसके बाद ये जानकारी लगी है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ले गए
पूछताछ के लिए पुलिस ले गई थी, हमसे बोला पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं था। आपको पहले सारांश ने इस मामले में कुछ बताया था इस लड़के नहीं, के मेरे बारे को में? बताया था 2-3 महीने पहले, बस एक सपना एडवोकेट के नाम से बताया था, बोले वो उससे कागज वागज बनवाना है, कंपनी के नाम से कोई कागज वागज डॉक्यूमेंट बनवाना है। क्या काम क्या करता था अभी ये इंदौर रहकर? अपना ड्रोन का काम करता है ये। हाँ, सुजालपुर कब आया था? सुजालपुर ये अपना 17 तारीख को रोज आया था ये। हाँ, पुलिस क्या कहकर ले गई? पुलिस पूछताछ के हिसाब से कहकर ले गई थी। क्या बताया किस प्रकार नाम आ गया? कुछ फोन पे बातचीत हुई है, सब बताया था हमने। तो मैं इसमें क्या आपको बता सकता हूँ, जब मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं, मेरे परिवार को इस बारे में जानकारी नहीं, अब मैं क्या कह सकता हूँ उसमें। क्या विश्वास है हमको कि ऐसा काम नहीं कर सकता है वो, क्योंकि वो मेहनती बच्चा है, काम पे ज़्यादा ध्यान देता था। क्या तरह से क्या हो गया अब तो वही जाने, उसको ही पता है, अब हमको क्या बताएगा। तो परिजन परेशान गए, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक सारांश को छोड़ा जाता है और वो अपने परिजनों से, अपने माता पिता से मिलता है। मगर अब फिर अर्चना के बारे में बात करते हैं, और अर्चना के एक मुंह बोले भाई जिन्होंने ये कहा था कि अगर पुलिस अर्चना को ढूंढ लेगी तो हम पुलिस को इनाम देंगे, या फिर जो अर्चना के बारे में बताएगा हम उसे 51,000 रुपये का इनाम देंगे। और अब ये इनाम जो है वो पुलिस को सौंप दिया गया है। तो सारांश को पुलिस ने हिरासत में लिया, वो खबर मैंने आपको बताई, लेकिन मैं आपको अर्चना के बारे में बता रहा हूं। अर्चना की मुंह बोले भाई अंशु मिश्रा ने जीआरपी थाने पहुंचकर 51,000 रुपये की राशि जीआरपी पुलिस को सौंप दी है। अंशु ने कहा कि अर्चना का पता चलते ही वह इनाम के तौर पर सूचना देने वाले को 51,000 रुपये देंगे, ये मैंने कहा था। और अब जो जानकारी मिली है उस अनुसार मैं जीआरपी को ये 51,000 रुपये सौंप रहा हूं, और ये राशि जो है वो पुलिस को सौंप दी गई है। यानी अब जो ये पूरा मामला है वो आईने की तरह, पानी की तरह साफ हो चुका है, और अब उसके साफ होने के बाद परिजन जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए अब कहां किस तरह के इंतजार को रखे हैं उसी पर बातचीत कर लेते हैं। यश खरे कटनी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो रंजना दुबे भोपाल से मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले रंजना, आप ही से समझना चाहूंगा कब तक अर्चना को छोड़ा जा सकता है और कब तक सारांश को छोड़ने की तैयारी है? देखिए दीपेश, इस वक्त मैं जीआरपी थाने में है, और कुछ देर पहले जो सारांश हैं, जो कि इस पूरा जो ये गुत्थी सुलझी है इसमें उनकी भी भूमिका थी, उनको यहाँ पर पुलिस लेकर पहुंची थी, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ से तुरंत ही उनको वापस भी ले गई। अभी सारांश कहाँ पर है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब पूरा जो तस्वीर है इस पूरे मामले को लेकर वो साफ हो चुकी है, और अर्चना तिवारी को भी जल्द ही अपने परिजनों को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि ये मामला जीआरपी थाने में गुमशुदगी का दर्ज था। इसीलिए यहाँ से जो सुपुर्दगी पंचनामा है वो बनेगा, और जहाँ पर पुलिस के तमाम अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में अर्चना के परिजनों को जो सुपुर्दगी पंचनामा है वो सौंप दिया जाएगा, क्योंकि गुमशुदगी यहाँ पर जीआरपी थाने में हुई थी, और यहीं से टीमें पहुंची थी अलग अलग जगहों पर अर्चना की तलाश में। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है दीपेश की अर्चना ही मास्टरमाइंड थी, और अर्चना ने ही पूरी जो प्लानिंग है अपने लापता होने को लेकर वो प्लान किया था कि कैसे कैसे उनको कहां से जाना है, और इसके लिए पीछे करीब 2 से 2.5 महीने का वक्त भी उन्होंने लिया था। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अनमोल भी हैं, उनसे बात करेंगे। अनमोल, देखिए सुबह हम इसी जगह खड़े थे और ये बात कर रहे थे कि कुछ बड़ी चीज़ें होंगी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अर्चना ने ही पूरा प्लान तैयार किया था। बिल्कुल, देखिए विस्तार न्यूज़ के दर्शक ये समझ ले कि इसी थाने के सामने हम और आप थे, और ये कह रहे थे कि देखिए बड़ा होने वाला है, और हमने जो जो इनपुट यहाँ खड़े होकर बताए वो एसपी ने खुलासा किया। हमने बता दिया था कि इटारसी के आउटर में जो है अर्चना उतरी है, देखिए एसपी ने भी वही कहा। हमने बता दिया था कि एक ड्राइवर भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, देखिए वो तेजिंदर निकला। हमने ये भी बता दिया था कि नेपाल में है, देखिए नेपाल से अर्चना को बरामद किया गया। तो कुल मिलाकर विस्तार न्यूज़ की खबर पर मुहर लगा है, और अब जो आगे की कार्रवाई है, अब आगे यही है कि अब देखिए सुपुर्द किया जा रहा है, और अब लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या ये सारांश जो है इससे अर्चना का क्या कनेक्शन है, क्योंकि पुलिस ने अभी इस बात से इनकार नहीं किया है कि क्या इन दोनों के बीच के रिश्ते हैं, लेकिन पुलिस ये भी कह रही है कि हम अभी जांच पड़ताल करेंगे, हम अभी पूछताछ करेंगे। लेकिन ये अभी भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि पुलिस का दावा है कि दोस्त है, लेकिन कोई सामान्य दोस्त इस तरीके की अगर मदद करता है तो इस पर सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि सवाल उठेंगे, और अब उन्हीं सवालों के जवाब जो है वो तलाशे जा रखे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक बार यश का रुख कर लेता हूं। यश, कटनी में परिजन क्या कह रहे हैं, क्योंकि
ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि अर्चना जो है वो अपने परिजनों के पास नहीं जाना चाहती थी, उनसे नाराज थी। यही कारण है कि उसने अपने ही गुम होने की एक कहानी रच दी। अब परिजन क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? जितेश, बिल्कुल जिस तरह से अर्चना का पूरा मामला जो है तो पानी की तरह साफ हो गया है, तो वहीं जो परिजन है वो शुरू से लेकर अभी तक जो है वह कुछ न कुछ चीजें छुपाते ही आए। जिस तरह से शुरू में उन्होंने बताया था कि कोई भी दिक्कत नहीं थी, पढ़ाई लिखाई में थी, लेकिन किस तरह से वह परेशान थी घर को लेकर यह परिजनों ने स्पष्ट नहीं किया था, जिसके कारण इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। अभी भी जो है परिजन दूरियां बनाकर रखे हुए हैं। कारण केवल यही है कि मीडिया से बात नहीं करना, यानी कुछ न कुछ अभी भी पीछे ऐसा है जो छुपा हुआ है। बिल्कुल, तो परिजन जो है वो अभी भी अब मीडिया से खुलकर बातचीत करना नहीं चाह रहे हैं। यही कारण है कि अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिवार पर भी सवाल खड़े होंगे कि अगर इस तरह की बातें थी तो फिर क्यों छुपाया गया, क्यों ये सारी चीजें जांच में नहीं आई। चलिए अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये पूरा केस जो है वो अब और आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मगर चलिए अब आपको एक 2 विंडो दिखाते हैं और वो 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जब अर्चना भोपाल में नजर आई, यानी जब अर्चना को लाया गया, लाने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद जब अर्चना को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तब ये पहली तस्वीर निकलकर सामने आई और सिर्फ विस्तार न्यूज पर है। दूसरी तस्वीर उस जगह की है जहां पर अर्चना को बरामद किया गया, यानी नेपाल बॉर्डर। उसी नेपाल बॉर्डर की ये तस्वीर। अब चलिए नेपाल बॉर्डर से ही एक रिपोर्ट आपको विस्तार न्यूज की दिखा देता हूं। यानी न सिर्फ कटनी, भोपाल, इंदौर, शुजालपुर, नर्मदापुरम, इटारसी, यहां तक कि नेपाल तक भी विस्तार न्यूज पहुंचा है और वहां से भी आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मौजूद है इस समय भारत नेपाल सीमा पर। ये वही जगह जहां से अर्चना तिवारी को मध्य प्रदेश की रेलवे पुलिस ने उठाया है। यही वो सड़क है जिसके ज़रिए वो भारत के अंदर दाखिल हुई थी और उनको मध्य प्रदेश पुलिस ने उठाया है। ये बड़ा अपडेट अर्चना तिवारी के मामले में सामने आया है और कहीं ना कहीं इसमें गोपनीयता भी रखी गई, जिससे स्थानीय पुलिस को भनक भी नहीं लगी इस पूरे मसले को। और जो मध्य प्रदेश की रेलवे पुलिस थी वो अर्चना तिवारी को यहाँ से उठाकर भोपाल लेकर जब पहुँची है, तब लोकल पुलिस को इस बात की भनक लगी। उसके बाद उनका बयान सामने आया है। और एक जो इसमें सबसे दिलचस्प बात है, सबसे बड़ा अपडेट तो फिलहाल यही है कि अर्चना तिवारी को भोपाल पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है वो ये है कि यहाँ की लोकल पुलिस को इस पूरे मसले की भनक भी नहीं लगी। जब मध्य प्रदेश की पुलिस अर्चना तिवारी को लेकर भोपाल पहुँची है, तब लोकल पुलिस को इस बात की जानकारी लगी कि अर्चना तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी जिले से प्रतीक श्रीवास्तव, विस्तार न्यूज़ के लिए।